दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी बिहार में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। यानी कि बिहार के वो 11 लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, जिनमें सीमांचल के साथ साथ और भी कई सारे बिहार के एरिया जो हैं, वहाँ भी मतलब अलग अलग एरिया भी शामिल है। सिर्फ सीमांचल में वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बात करें अगर सीमांचल के बाहर, तो दरभंगा हो गया, आपको दरभंगा के बाद मुजफ्फरपुर, बक्सर और भी कई सारे जगह पर चुनाव लड़ने की घोषणा की गई है। लेकिन इस चुनाव की घोषणा के बाद कई सारे जो लोग हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बता रहे हैं। सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि न सिर्फ नॉन मुस्लिम्स बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी असदुद्दीन ओवैसी पर यह इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, यानी कि बीजेपी के लिए काम करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कैसे, किस बिना पर उन्हें भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बताया जाता है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ते हैं? क्योंकि उनके चुनाव लड़ने पर ही तो सवाल उठता है। सवाल ये है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? क्या असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव लड़ने का हक नहीं है? ऐसा तो नहीं होता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है और संवैधानिक हक है चुनाव लड़ने का। अब अगर बात करें, जैसे बिहार की बात करते हैं, बिहार में राजद एक पार्टी है। राजद यहाँ की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी में से एक है। उनके सांसद पूरे देश में ज़ीरो है, पूरे देश में ज़ीरो है, शून्य है। अगर बात करें वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की, तो उनके दो लोकसभा में सांसद महोदय मौजूद हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती है। अगर वो चुनाव लड़ती है तो उसे भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बता दिया जाता है। यहाँ तक कि हमने देखा कि बिहार में पिछले दिनों जब नीतीश जी राजद के साथ थे, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि आप लोग तो जानते हैं, बुझते न हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो किसके लिए काम करती है। यानी कि उनका इशारा था कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। लेकिन वही नीतीश कुमार जी वक्त के गुजरे हुए बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे, उन्होंने ऐसी पलटी मारी कि राजद को सीधे तरीके से पटकनी दे दी और वो पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी के साथ और साथ साथ एनडीए की सरकार बना दी। इस तरह से कई सारे मामला सामने आए। खुद कांग्रेस के ऐसे ऐसे नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, उन्होंने अभी लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़ दी, जिनमें पूर्व के मुख्यमंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री से लेकर के कई सारे सांसद और विधायक शामिल हैं, जिन्होंने बीजेपी को कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। लेकिन इसके बावजूद उन्हें बीजेपी की बी टीम नहीं बताई जाती है, उन्हें बीजेपी का बी टीम नहीं कहा जाता है। इसके पीछे की वजह क्या है, ये बात समझने की ज़रूरत है। क्या असदुद्दीन ओवैसी जिस सीट से चुनाव लड़ते हैं, वहाँ पर क्या मसला होता है? कुछ लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। अगर बात करें इसी तरह की, तो आप ये बताइए कि क्या आपने कभी देखा है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से कांग्रेस ने या फिर बीएसपी ने अगर कभी किसी मुसलमान को टिकट भी दिया है, तो किस बिना पर दिया है? इसीलिए दिया है ना, क्योंकि वहां पर भाई मुसलमान है, तो मुसलमान को चुनाव, जो मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करेंगे तो चुनाव जीतेगा। आप बताइए, अभी तक जितनी पार्टी, खैर बीजेपी तो टिकट देती ही नहीं है, अगर कांग्रेस ने टिकट दी है तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन सा ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां पर उन्होंने किसी ऐसे मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा किया हो, मतलब किसी मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा किया हो और उस लोकसभा क्षेत्र में 20% 25% भी मुसलमान, 20 से 25% मुसलमान हो या उनसे कम हो, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिस असम में कुछ जगह पर अभी तक मेरे ख्याल से 3 लोगों को कांग्रेस ने जो है, 3 मुसलमान लोगों को टिकट दिया है। उन तीनों सीट की अगर आप बात करें और उसे देखने की कोशिश करें, तो आप देख करके पहले ही अंदाजा लगा लेंगे कि वो तीनों जगह पर कांग्रेस चुनाव हार रही है। यानी कि ऐसी सीट दी गई जहां पर पूर्व में ही उनको लगता है कि यार यहाँ नहीं चलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक सीट पर अब्दुल सलाम गालिबन नाम है, उन्हें टिकट दिया है। अगर उस सीट के बारे में भी आप देखेंगे, शायद मल्लापुरम सीट है वो केरला में, उस सीट को भी अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि यार यहाँ तो वो पहले से ही हार चुके हैं और आगे भी हार ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी वहाँ पर काबिज है और बेहतरीन उनका वोट बैंक है। ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ती है, तो उनके ऊपर सीधे सीधे ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि मुसलमानों के क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। 11 लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ने की बात की है। अगर आप अलग अलग सीट के बारे में जानकारी लेंगे, तो उनमें कुछ सीट्स पे मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। कई जगह पर आबादी अलग अलग है। और रही बात असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, अगर चाहे तो जहां पर 100% मुसलमान हो वहीं पर चुनाव लड़े, इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तमाम लोगों का अपना एक विचारधारा है, अपनी एक कहा सकता है कि उनका एक विजन होता है। जनता को चुनना है कि जनता उन्हें चुनना पसंद करती है या नहीं करती है। जो बहुजन समाज पार्टी पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ने की घोषणा कर देती है, पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा करती है, लड़ती है। जो चिराग पासवान गुस्से में कहते हैं हम पूरे बिहार में चुनाव लड़ लेंगे, और भले बाद में वो गठबंधन में आ जाते हैं, इन लोगों को, खैर वो तो बीजेपी की बी टीम ही कहलाते हैं, है ना, मतलब बीजेपी के ही हिस्सेदार हैं, वो तो खुल करके हिस्सेदार हैं भैया। लेकिन आप इनके ऊपर जो आरोप लगाते हैं,
जो लोग भी आरोप लगाते हैं उन्हें सोचने की ज़रूरत है कि आप किस बिना पर ऐसी बात करते हैं। यकीनन यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो मुस्लिम बाहुल्य सीट पर लड़ने की बात करते हैं। अगर वो करते हैं और अगर वो लड़ना चाहते हैं तो भी ये गलत नहीं है, किसी भी तरीके से ये गलत नहीं है। हर इंसान को चुनाव लड़ने का हक है। आज जो कांग्रेस या जो भी पार्टी इल्ज़ाम लगाती है इनके ऊपर बीजेपी के बी टीम होने की, आप उनके रिकॉर्ड को उनके उनके पार्टी के रिकॉर्ड को देखिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये लोग खुद भारतीय जनता पार्टी के हिस्सेदार जाकर के बन जाते हैं। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि बीजेपी की बी टीम असदुद्दीन ओवैसी बस इसलिए है क्योंकि वो चुनाव लड़ते हैं? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।